एवरीवन, माई सेल्फ परमिंदर कौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ शॉर्ट आंसर्स। कई बार पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लो कंट्रोल इन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डाटा लिंक लेयर। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप जानते हो कि OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स हैं। तो कई बार जो एग्ज़ामिनर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना डाल के क्वेश्चन को रोटेट करके पूछते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है और डाटा लिंक लेयर है वो दोनों ही फ्लो कंट्रोल करती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है। मैं आपको ये डिफरेंस करवाने जा रही हूँ। फ्लो कंट्रोल इन ट्रांसपोर्ट लेयर ensures the delivery of message globally. It means कि अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो फ्लो कंट्रोल करती है और ये इंश्योर करती है कि जो मैसेज है वो ग्लोबली क्या है, वो डिलीवर हो। जैसे कि आप देख रहे हो, flow control in transport layer ensures the delivery of message globally, as the 2 points of connection over this protocol are logically connected। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें जो एंड टू एंड मशीन्स हैं वो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड होती हैं, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इंश्योर करती है कि जो मैसेज है वो ग्लोबली क्या है, वो प्रॉपरली डिलीवर हो। बट अगर हम डाटा लिंक लेयर की बात करें, यहाँ पर जो मैसेज है वो लोकल डिलीवर होता है बिटवीन 2 नोड्स और मोर देन 2 नोड्स। जो फ्लो कंट्रोल है डाटा लिंक लेयर में वो ये इंश्योर करता है कि 2 नोड्स के बीच में जो डाटा है वो करेक्ट डिलीवर हो जाए। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, वेयर एज इन डाटा लिंक लेयर द कंसर्न इज टू डिलीवर मैसेज locally, as the 2 points of connection over this protocol are physically connected। I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। जब आप इसका सेकंड पार्ट देखोगे, जो सेकंड क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो और अच्छी तरह से समझ आएगा। What are the similarities between data link layer and transport layer? डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में आपस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? The services provided by the transport layer are similar to those of data link layer। दोनों की जो सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की और डाटा लिंक लेयर की सिमिलर हैं, बट जो डाटा लिंक लेयर है हियर इट प्रोवाइड्स अ सर्विसेज विद इन ए सिंगल नेटवर्क। डाटा लिंक लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है विद इन ए सिंगल नेटवर्क, while the transport layer it provides the services across an internetwork which is made up of many networks, right? So जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट इज़ कंसर्न, इसका जो कंसर्न है वो ग्लोबली होता है, और जो डाटा लिंक लेयर है इसका कंसर्न लोकली होता है। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डाटा लिंक लेयर यूज्ड फॉर? डाटा लिंक लेयर को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? जो डाटा लिंक लेयर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेम्स फ्रॉम ए गिवन नोड टू ऑल अदर नोड्स इन ए नेटवर्क। तो नेटवर्क में एक नोड से दूसरे नोड के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने में डाटा लिंक लेयर हेल्पफुल होती है। दिस लेयर हैंडल्स बिट स्टफिंग।
ये बिट स्टफिंग भी करती है। एंड चेकसम फॉर एरर हैंडलिंग, चेकसम भी परफॉर्म होता है इन एरर हैंडलिंग में। एंड आफ्टर सेंडिंग ए मैसेज वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, और मैसेज को सेंड करने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट की वेट भी करती है। सो दिस आर द यूजेस ऑफ डाटा लिंक लेयर। वैसे तो डाटा लिंक लेयर के बहुत यूजेस हैं, बट अगर आपको शॉर्ट आंसर आता है तो आप जो है ये लिख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर की कौन सी दो सब लेयर्स हैं, या पेपर में आ जाता है, टाइप्स आ जाते हैं या पूछा जाता है व्हाट आर द सब लेयर्स ऑफ डाटा लिंक लेयर। सो जो डाटा लिंक लेयर है इट कंसिस्ट ऑफ टू सब लेयर्स। वन इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल विच इज़ मैक सब लेयर, इसको मैक भी बोला जाता है। और जो सेकंड है इट इज़ लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।